एक वस्त्र है ये। तो वहां जाके आपको ऐसा वस्त्र मिलेगा, कभी खराब नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होगा। तो वो शरीर आपको मिलेगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं, बीपी हाई लो का मतलब नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। अब जैसे आप यहाँ रह रहे हो, चाहे कोई 10 दिन रुको, महीना रुको, 20 दिन रुकता है, यहाँ बड़ा बड़ा भोजन मिला है, बिछे बिछाए मैट और गद्दे रजाई आपको प्राप्त है। दिल करे जब जाके चाह का भरा का पर गट गट पियार गाये गुण भगवान के। तो यहाँ पर राग द्वेष की आवश्यकता कैसे पड़ेगी आपने, तो सब कुछ उपलब्ध है। को यहाँ भी कोई बकवाद करे तो दुष्ट होया करेगा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है कति, वो तो बकवादे करना है, यहाँ पर भक्ति के लिए आया ही नहीं है। तो वहां सतलोक में ऐसी व्यवस्था है, भगवान के गुण गावा चर्चा चाल देख मालिक, कहीं बैठे देख लो उस मालिक। जैसे सूर्य कितनी दूर है, आप कहीं बैठ के जब चाहो दर्शन करो सूर्य के, उसे बात करो भगवान से, आपके सामने नु दिखा, दस यहाँ आ गए हैं 1 सेकंड में, और हम उसके लिए तरफ रहे। ये कि वहां भगवान निराकार है, भगवान है नहीं, तो खाक देखा इन्होंने, कख भी नहीं पता इनको, हुआ बाई बकरे। वहां परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, मालिक के ऊपर गोमज है, बहुत सुंदर शरीर है, तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। और वहां पर मोक्ष प्राप्त आत्माओं का पूरी बॉडी का शरीर जो है 16 सूर्य जितना रोशनी है उसकी, इतना सुंदर शरीर है। और नर नारी करके ऐसे ही सारी सृष्टि है। ये तो नकल है उसकी, कति डुप्लीकेट, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते जो वहां की वस्तुएं। अरे न कख नहीं पता आज तक, सैकड़ों वर्ष हो गए सतलोक सचखंड की बात कर जाने, न कह नहीं पता। परमात्मा निराकार है, वो चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश में टिंडे लेंगे हम, क्या करेंगे जाके जहां भगवान है ही नहीं। कोई आस्था बन सकती है किसी की? और फिर साधना गलत, तो पुणात्मा वो लोक है, सुख का सागर है, वहां झरने बह रहे होते हैं, कहीं पर फवार पड़ रही है, फवारे लगे हुए अपने आप, और यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ है, वहां हीरे मोतियों के पहाड़ है। इतनी सुंदरता है, इतनी उनकी खूबसूरती है, क्योंकि भगवान ने बताया, आंखों देखा, उन संतों ने बताया। उन संतों को मालिक ने एक संकेत कर दिया था कि तुम ज्यादा ओपन ना करना, उस महिमा को बता अवश्य दो। तो उन्होंने कोड वर्डों में तकरीबन बात कही, लेकिन वो न इन संतों का समझ में आई, न इन पंथों के। वो तो परमात्मा बुद्धि देता है, और इस दास पर वह कृपा करी, इन सदग्रंथों को समझा और आपके रूबरू किया। तो क्या बताया है कि वो जो सतलोक है वो सुख सागर है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब कहते हैं सुख सागर की क्या डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई।